तो आज हम लोग ये वाला क्वेश्चन करेंगे, ठीक है, विदाउट मल्टीप्लाइंग फैक्टर। लेकिन मल्टीप्लाइंग फैक्टर के बिना करने के लिए हमें कुछ फॉर्मूला देखने पड़ेंगे उससे पहले। अच्छा, तो बेसिक प्रॉफिट परसेंटेज निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? प्रॉफिट परसेंटेज इक्वल्स टू प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस, मतलब सीपी, इंटू 100। तो अगर सी पी इक्वल्स टू के उस तरफ गया, सी पी यहाँ डिवीजन में है, तो इक्वल्स टू के उस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा? यस, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो सी पी इक्वल्स टू प्रॉफिट परसेंटेज अब ये 100 यहाँ मल्टीप्लिकेशन में है, तो उस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा? डिवीजन हो जाएगा। तो सी पी इंटू प्रॉफिट परसेंटेज डिवाइडेड बाई अगर 100 करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? तो इस तरफ क्या बचा? राइट हैंड साइड में सिर्फ प्रॉफिट। मीन्स अगर हमें प्रॉफिट निकालना है तो फिर प्रॉफिट का और एक फॉर्मूला क्या हो सकता है? सी पी इंटू प्रॉफिट परसेंट डिवाइडेड बाई 100। और यही फॉर्मूला हम लोग इस्तेमाल करेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। और ये क्वेश्चन बहुत ही ईजी है, कोई टेंशन है ही नहीं, ये बहुत ईजी है। सिर्फ इस फॉर्मूला को अच्छे से दिमाग में रखना कि इसको कैसे करेंगे। हाँ, बैकग्राउंड में बहुत ज़्यादा नॉइस है तो सॉरी फॉर दैट। अब हम लोग मेन क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो हम लोग पकड़ लेते हैं कि जो सीपी है, कॉस्ट प्राइस, वो है 100। तो एज पर दिस क्वेश्चन, क्वेश्चन ने कहा है कि कॉस्ट प्राइस 2 टाइम्स होगा। तो 2 टाइम्स मतलब 2 सीपी। तो अगर सीपी अगर 100 हुआ तो 2 सीपी कितना होगा? 2 इंटू 100, दैट मीन्स 200, 200। तो 2 सीपी मीन्स 200 हुआ। और क्वेश्चन में ये भी कहा है कि 3 एस पी, ठीक है। तो 3 एस पी कैसे निकालेंगे? वही पुराना फॉर्मूला। एस पी में क्या होता है? कॉस्ट प्राइस होता है और प्रॉफिट। कॉस्ट प्राइस तो 200 है जो अभी हमने ऊपर में लिखाया, और ये जो प्रॉफिट फॉर्मूला मैं लगा रही हूँ ये अभी हमने किया है, उसमें क्या था? सी पी बाई प्रॉफिट परसेंटेज। तो यहाँ हमारा सी पी कितना है? 200। और एज पर द क्वेश्चन प्रॉफिट परसेंटेज कितना है? 65%। इसलिए प्रॉफिट निकालने के लिए उसकी जगह हम लोग 200 का 65% निकाल सकते हैं। तो 3 एस पी कितना हो रहा है? 200 का 65% हो गया 130, और 200 प्लस 130 हो गया 330। अब ये 330 क्या है? 3 एस पी है। 330 है 3 एस पी। तो फिर अगर हमें एस पी निकालना है, हमें क्या चाहिए? सिर्फ एस पी चाहिए। तो 3 एस पी अगर 330 हुआ तो एस पी कितना होगा? 330 डिवाइडेड बाई 3। तो कैंसिल होके कितना आ रहा है? 110, 110। अब हम लोग इसको इस्तेमाल करके प्रॉफिट पहले निकालेंगे, फिर प्रॉफिट परसेंटेज निकालेंगे। तो प्रॉफिट कैसे निकालते? बड़ा ही बेसिक सा फॉर्मूला है, एस पी माइनस, तो हमारा एस पी कितना है यहाँ? 110, और सी पी है ये 100 मीन्स 100। एस पी हमें कैलकुलेशन करके मिला है 110, जो अभी हमने जस्ट निकाला।
तो 110 माइनस सीपी, सीपी ऊपर में हमने लेट किया था एकदम स्टार्टिंग में 100, तो 110 माइनस 100 मीन्स 100 हो गया 10, तो हमारा प्रॉफिट आ गया 10। अब हम लोग प्रॉफिट परसेंटेज निकालेंगे जो नॉर्मल सा फॉर्मूला होता है, क्योंकि क्वेश्चन में यही पूछा है कि व्हाट इज़ द प्रीवियस प्रॉफिट परसेंटेज। प्रीवियस प्रॉफिट परसेंटेज मीन्स जब 2 CP नहीं CP था और 3 SP नहीं SP था, ठीक है। तो हमारा प्रॉफिट क्या हो गया, सॉरी प्रॉफिट परसेंटेज, पुराना फॉर्मूला है प्रॉफिट डिवाइडेड बाय CP मीन्स कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाइड बाय 100। वाह क्या 100 लिखा है मैंने। जोक्स अपार्ट। तो प्रॉफिट हमारा कितना निकला है 10, ये यहाँ देख पा रहे हो कि 10 है प्रॉफिट। तो इक्वल्स टू 10, और हमारा सीपी, सीपी हमें पता है स्टार्टिंग में सीपी था 100, उसी को ही लेंगे। तो 10/100 मल्टीप्लाइड बाय 100। अब 100 कैंसिल हो गया और हमारा प्रॉफिट परसेंटेज 10% आ गया। तो देखो बिना मल्टीप्लाइंग फैक्टर के भी इस क्वेश्चन को इजीली कर सकते हैं। सिर्फ जो मैंने फॉर्मूला स्टार्टिंग में समझाया था वो एकदम बेसिक सा है। हमें पता है कि इक्वल्स टू मल्टीप्लाई, अगर इक्वल्स टू के इस पार आएगा तो डिवाइड होगा, अगर डिवीजन है तो इक्वल्स टू के इस पार आके वो मल्टीप्लाई हो जाएगा। सिर्फ ये बेसिक सा चीज़ दिमाग में रखना है और ये क्वेश्चन ईजिली सॉल्व हो जाएगा। ये देखो ओवरऑल क्वेश्चन मैं एकदम जूम सॉरी मिनिमाइज करके दिखा रही हूँ, इसको लिख लेना और कोई भी अगर प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। ओके, बाय बाय।